हेलो स्टूडेंट, आपका वेलकम है आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में। आरबीडी पब्लिकेशन से संबंधित आपको क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो आपको यहां पर ध्यान देना है। कहता है डिटरमाइन द ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द थ्री हाउस फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपके सामने तीन हाउस हैं, तीन मकान हैं, तीन मकानों के संबंधित इंफॉर्मेशन दी गई है, जिसमें कहा गया है पहला मकान, दूसरा मकान, तीसरा मकान। कहता है म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब होता है नगर पालिका मूल्यांकन, जो नगर पालिका की ओर से किसी भी हाउस की वैल्यू तय की जाती है। पहले हाउस की 12,000, सेकेंड में 24,000, थर्ड में 24,000। फेयर रेंट 18,000, 18,000, 30,000। एक्चुअल रेंट 9,600, 12,000, 28,000। उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट दिया है। पहले हाउस को स्टैंडर्ड रेंट कुछ नहीं दिया है, दूसरे में भी कुछ नहीं दिया है, तीसरे में दिया गया है 27,000। जब मैंने नियम बताया था तो मैंने बताया था कि रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाई हो, रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाई ना हो। ध्यान दीजिएगा, कैसे पता लगेगा रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाई हो रहा है। जिस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट दिया होगा, जैसे आपको मैं बताऊं, पहले क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट दिया है, पहले क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है, तो यहाँ पर रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होगा। तीसरे हाउस में देखो दिया गया है, इसमें रेंट कंट्रोल एक्ट यहाँ पर लागू होगा। ध्यान दीजिएगा, आपको मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे आप एकदम इत्मीनान से करिए, गारंटी दे रहा हूँ एक एक चीज़ समझ में आएगा। सबसे पहले आप अपनी कॉपी में लिखिए हाउस नंबर 1। ध्यान दीजिएगा, हाउस जो है पहला हाउस ना, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अपनी कॉपी में लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस, देखो क्या पूछा है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन को, नियम को बताते समय मैंने बताया था, जिस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट दिया होगा, मानक किराया, प्रमापित किराया हिंदी में कहते हैं, वहां रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, वहां रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होगा। सॉरी, जिस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट दिया होगा वहां लागू होगा, और जिस क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो लागू नहीं होगा। हम सबसे पहले हाउस नंबर 1 पर कैलकुलेशन करते हैं। ध्यान दीजिएगा प्यारे स्टूडेंट्स, आपको मैं बताना चाहता हूं, यहां पर लिखना है म्युनिसिपल वैल्यू अथवा फेयर रेंट। इन दोनों में जो ज़्यादा होगा उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट, अथवा यहां पर आपको लिखना है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। इन दोनों में जो ज़्यादा होगा उसको बोलेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। यही नियम होता है, समझो हमारी बात। ऐसे लिख लो कॉपी में, म्युनिसिपल वैल्यू अथवा फेयर रेंट। इन दोनों में मोर मतलब जो ज़्यादा होगा उसको बोलेंगे एक्सपेक्टेड, मतलब अनुमानित, अथवा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। एक्चुअल का मतलब होता है जो वास्तव में मिला हो, ARR मतलब एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, और एक्सपेक्टेड में जो ज़्यादा होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगा। आपके सामने दिया है म्युनिसिपल वैल्यू कितना दिया, देखो 12,000 दिया है। म्युनिसिपल वैल्यू कितना दिया है, 12,000 दिया है, ऐसे लिख लो। फेयर रेंट कितना दिया है, 18,000 दिया है, ठीक है। फेयर रेंट कितना दिया है, 18,000 दिया है। इन दोनों में ज़्यादा क्या है, 12 और 18 में आपको पता होगा 18,000 तो ज़्यादा है ना। 12 और 18 में क्या ज़्यादा है, 18,000 ज़्यादा है। उसके बाद एक्चुअल रेंट कितना दिया है, 9,600 दिया है। अब इन दोनों में जो ज़्यादा है उसको बोलेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या बोलेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फिर से समझो, बहुत आसान है। ऐसे लिख लेना है म्युनिसिपल वैल्यू,
फेयर रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू 12,000, फेयर रेंट 18,000। 12 और 18 में जो ज़्यादा होगा उसको एक्सपेक्टेड बोलेंगे। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड 9600, इन दोनों में जो ज़्यादा होगा उसको ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोला जाएगा। इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए, पहले का उत्तर 9600 किताब में मिला लीजिए। ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी में इन दोनों में जो ज़्यादा है वो लिखा जाएगा, है ना। इन दोनों में ज़्यादा हमने लिखा है और जल्दबाजी में यहाँ 9600 बोल दिया, 18,000 उत्तर आएगा। फिर से समझ लो, नहीं कहोगे गुरुजी गलत बता दिए। होता है, गलत नहीं बताया मैंने, लेकिन कभी कभी ज़्यादा आसान कोई सवाल आ जाती है तो लोग सोचते हैं बहुत आसान है ना, तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ फिर से। म्युनिसिपल वैल्यू 12,000 दिया है, 12,000 लिख देना। फेयर रेंट, पहले ये फॉर्मेट लिख लेना, फेयर रेंट 18 है, इन दोनों में जो ज़्यादा होगा, इन दोनों में 18,000। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड 9600, इन दोनों में जो ज़्यादा है, ज़्यादा क्या है 18,000, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। हो गया ना। अब मैं चलता हूँ दूसरा क्वेश्चन, इसी में आपको बताता हूँ सेकेंड हाउस का। ठीक है, सेकेंड हाउस का सेम ऐसे लगेगा, हम बताएं ना बताएं तब भी आप लगा लेंगे। लिखना है हाउस नंबर सेकेंड, लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोला जाता है, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फॉर्मूला लिख लीजिए, एमबी मतलब म्युनिसिपल वैल्यू, नगर पालिका मूल्यांकन, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, अथवा एफआर मतलब फेयर रेंट, ऐसे लिख लीजिए। इन दोनों में जो ज़्यादा होगा एक्सपेक्टेड रेंट अथवा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, इन दोनों में जो ज़्यादा होगा उसे हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब समझो भैया, म्युनिसिपल वैल्यू कितना दिया है दूसरे हाउस में 24,000, देखो 24,000, तो ऐसे उठा के लाओ, यहाँ पर 24,000 लिख दो। अगला फेयर रेंट कितना दिया है 18,000, यहाँ पर लिख दो। दोनों में जो ज़्यादा हो, ज़्यादा क्या है 24,000 ज़्यादा है ना, यहाँ 24,000 लिख लो। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना दिया है 12,000, इन दोनों में जो ज़्यादा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारा 24,000 आ गया। ग्रॉस मतलब सकल वार्षिक मूल्य। और मैं आपको देखो, अब तीसरा हाउस है, इस तरह नहीं लगेगा, उसमें एक नियम और आ जाएगा, उसको भी मैं बता दे रहे हैं। अगला देखा हाउस नंबर 3 है ना, यहाँ पर हाउस नंबर 3 है, यहाँ पर हम बताना चाहते हैं, लिखा जाएगा कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, सकल वार्षिक मूल्य हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, आप इतना लिख लेंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आइए, म्युनिसिपल वैल्यू अथवा फेयर रेंट, यहाँ लिखा जाएगा मोर, यहाँ पर लिखा जाएगा दोनों में जो ज़्यादा होगा एक्सपेक्टेड रेंट अथवा स्टैंडर्ड रेंट, यानी कि प्रमापित किराया या मानक किराया दिया होगा। इन दोनों में जो लेस होगा उसको बोला जाएगा सो एक्सपेक्टेड, समझिएगा, उसको बोला जाएगा सो एक्सपेक्टेड, मतलब पुनः अनुमानित। सो एक्सपेक्टेड रेंट, उसको बाद बोला जाएगा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, यहाँ पर लिखा जाएगा मोर, तो यहाँ पर आ जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। देखो भैया, इस क्वेश्चन में नियम बदल गया। कैसे बदल गया, जिस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट दिया होगा उस क्वेश्चन में इतना लिखना है। ठीक है, इतना ही लिखना है। अब आपको हम बता दें यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर देख लीजिएगा, इतना लिख लिया आपने, तो मैंने क्या बोला, स्टैंडर्ड रेंट दिया होगा, यहाँ पर रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होता है। म्युनिसिपल वैल्यू कितना दिया है, म्युनिसिपल वैल्यू दिया है 24,000। फेयर रेंट कितना दिया है 30,000। 24 और 30 में ज़्यादा क्या होगा
30 ज़्यादा होगा ना। अब देखो बच्चा, स्टैंडर्ड रेंट दिया तो यहाँ लिख दो स्टैंडर्ड रेंट। इन दोनों में जो कम होगा, कम क्या है, 27 कम है, 27 यहाँ लिखो। और उसके बाद एक्चुअल रेंट दिया है 28,000। इन दोनों में जो ज़्यादा दिया होगा उसको बोला जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। समझ में आ गया होगा एकदम आसानी से, कुछ नहीं है इसमें। क्या है, 24,000 म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट 30,000। इन दोनों में जो ज़्यादा होगा एक्सपेक्टेड हो जाएगा। स्टैंडर्ड आ गया तो स्टैंडर्ड यहाँ लिख देना। इन दोनों में जो कम होगा सो एक्सपेक्टेड। एक्चुअल रेंट रिसीव 28,000, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारा 28,000 आ गया। उत्तर आपकी किताब में देखो 28,000 दे रहा है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन आगे बताएंगे।